हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर डाल रहे थे दबाव। भारत ने यूरोप की धज्जियां उड़ा डाली। पाक मीडिया क्राइंग। तो भाई साहब, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और बोल रहा है कि यूरोप ने कोई इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत पर दबाव डाला है। भारत ने उल्टा यूरोप की धज्जियां उड़ा डाली। अब क्या हुआ है, सारा सीन जानेंगे इस वीडियो में, तभी भाई पता लगेगा। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो भारत ने हेग की एक अदालत, मध्यस्थता अदालत के उस सप्लीमेंट्री आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें किशनगंगा और चेनाब नदियों पर बने भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया है। मध्यस्थता अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और भारत ने तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब सबका साथ सबका विकास का स्यापा हुआ कदम। शुक्र है मोदी जी को अकल आई फाइनली कि अब ये अपीसमेंट नहीं चलेगी। करके देख लिया, कोई फायदा नहीं होगा। अब जो ट्रीटी है नेगोशिएट भी होगी और मोदी जी का मैसेज क्लियर है दुनिया को, यू मेस विद आवर बॉर्डर्स, यू टारगेट आवर पिलग्रिम्स इन पहलगाम, तो अब हम तुम्हारी रिवर्स को उल्टी गंगा चलाएंगे। अभी जा रही है जिसको करार दिया जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉरेन अगेंस्ट आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। राय तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी हम बोले कि भाई हमें डैम्स की जरूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना। ये कोई मुश्किल मतलब कि इसके लिए कोई फलसफा नहीं चाहिए। ये बड़ी सादा बातें हैं कि हमारा इंटरेस्ट पूरे रीजन के साथ वाबस्ता होना चाहिए, हमारे पूरे रीजन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और उनके साथ हमारा कल्चरल शेयर होना चाहिए, इकोनॉमिक शेयरिंग होनी चाहिए। तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके पर्टिकुलरली सी का जायजा ले लेते हैं। सर, क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा? जय हिंद दोस्तों, यूरोप के कोर्ट ने, हेग में है वो कोर्ट, उसने ये फैसला, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, कहने को अंतर्राष्ट्रीय लेकिन जीरो वैल्यू है, ठीक है। उसने जो है एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत को मानवता के लिए सिंधु जल संधि को रद्द नहीं करना चाहिए। भारत ने तो दलील भी नहीं दी, वहां पे पाकिस्तान ही कहा था, पर पाकिस्तानी केस जीत गया और वहां जो हेग में बैठे जज थे उन्होंने कहा भारत बहाल करे। भारत ने कहा अपनी हद में रहो और ऐसे मामलों पे बयानबाजी देने से बचे ये ऐसे कोर्ट, क्योंकि इससे जो है इन कोर्ट की जो रेलेवेंस है थोड़ी मोड़ी वो भी कम हो जाए। और रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वो भारत से पानी जाता है, तो एक यूरोप में बैठा कोर्ट कौन होता है ऑर्डर देने वाला कि भारत का पानी पाकिस्तान में जाएगा कि चाइना में जाएगा कि बांग्लादेश में जाएगा। ऐसे तो भारत भी एक कोर्ट बना ले और यहीं से ऑर्डर दे कि यूरोप ये करे वो करे, ठीक है। ये सही सेंस नहीं बनता है। ठीक है, एक बार को तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजी जो है वो कहे तो उसमें भी थोड़ा वजन होता है, लेकिन यूरोप ने अपना एक कोर्ट बनाया हुआ है, वहां से ऑर्डर दे रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात। और अगर यूरोप इतना ही कोर्ट बना रहा है तो पहले अपने मुद्दे सॉल्व करे उस कोर्ट में, ठीक है। यूक्रेन का देखे क्या हाल हो रहा है, और भी यूरोप में क्या शरणार्थी कोहराम मचा रहे हैं, अपना पहले मामला देखे, फिर भारत का जो इंडस वाटर पे बात करें। पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी है इस बात को लेकर आयुषी के जो जल संधि यहाँ पर रद्द हुई है, पानी अब भारत की तरफ से उनको नहीं पहुंचेगा। इसको लेकर ये अलग अलग तरह के प्रयास पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और ये उसमें से ही एक प्रयास था मध्यस्थता अदालत का, जिसको यहाँ पर भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉरेन अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंडिया यूनिलैटरली इसको ख़त्म कर देता है और पाकिस्तान को वाक़तन जो है वो उन दरियाओं के पानी के फ़्लो से महरूम कर देता है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन फ़र्ज़ करके बात कर रहे हैं कि कर देता है, तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके
पर्टिकुलरली इसी का जायज़ा ले लेते हैं। सर क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा, यानी इतना आसान नहीं है? ऐसा नहीं है। देखें उसने जो कहा, देखें, लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। उस पर बात तसलसल से हम कर रहे हैं, दुनिया के और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जुनून और जंग के शोर का ना एक ज़माना होता है। पहलगाम का वाक़या हुआ, फौरी तौर पर जो रिएक्शन आया, शायद इंडिया को जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन ने अपने जकड़बंद में लिया हुआ है, उसका यही एक नतीजा निकलता कि सारी कौम या टीवी पे बैठे हुए बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग जो हैं वो मुंह से झाग निकालते, आग के शोले उनके मुंह से अब भी निकल रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अटैक कर दे, लेकिन रियलिटी कुछ और तरह की होती है, तल्ख भी होती है। हक़ाइक़ बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ हमारे सामने लाते हैं। वो तस्वीर का वो रुख होता है जो आमतौर पर जुनून के आलम में हमें नज़र नहीं आता। इंडिया का खोने के लिए और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा चले, इंडिया के अंदर अगर बेटर सेंस प्रवेल करती है और वो मोदी सरकार को किसी एक मौके पे इस बात पे कन्विंस कर लिया जाता है कि अटैक करने से पहले ज़रा इसका जायज़ा ले लें, तो वही बातें जो मैंने कही हैं। एक बात, पाकिस्तान ने उनकी आबी जारहियत या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के अगेंस्ट, मैंने जैसे कहा कि इंडिया के नैले पे दला था, वो था। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। यार सीधी सी बात है, भारत ने सीधी धज्जियां उड़ाई हैं कि भाई तुम्हारा कोड की क्या औकात है, कि भारत की चीजों में मतलब भारत की चीजों में मतलब भारत ने मजे की बात पाकिस्तान का तो रोका है, साथ बांग्लादेश का भी रोक दिया। तो भाई उधर बांग्लादेश भी तड़प रहा है इस टाइम। वो सारी बातें छोड़ो भाई, यूरोप के कोर्ट को कहा है भाई तुम कौन हो? यूरोप ने बोला कि बांग्लादेश का भी पानी खोलो और पाकिस्तान का भी। हम रिजेक्ट, भारत ने बोला तुम बाहर में जाओ, कहता है हम रिजेक्ट करते हैं। मतलब धज्जियां उड़ा दी। और भारत ने बोला कि भाई इस तरह तो कल वही बात है कि भारत अपना कोड बना ले और यूरोप को बोले तुम ये ना करो ये ना करो। यार मैं वो समझते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो सोचने की बात है। हमारे लोग कहते हैं हम डैम उड़ा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो अपने डैम बनाओ, पानी मैनेज करो। अभी कल परसों से पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे यही चल रहा है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। भाई डैम बनाते तुम अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में बनाते, उस पानी को यूज कर सकते थे। जब बारिशें होती हैं, आप डैम बनाते कोई और इस तरीके से यूज हो सकता था। इतने 75-78 सालों में आपने कोई डैम बनाया? तो इंडिया में 5,500 डैम है, पाकिस्तान में 50 भी नहीं है, 100 डैम भी नहीं है। और 100 डैम में वो भी छोटे छोटे। हमारे वो डैम है जितने इंडिया में, उधर तालाब में मछलियां लगाते हैं। हमारे तालाब में भाई हमें इन चीजों कुछ बड़े डैम है हमारे पास बस। भाई हमने क्या किया आज तक? पानी को स्टोर करना सीखो जो इंडिया कर रहा है। इंडिया पे क्यों नहीं ये चीजें होती? उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर देखो सबको पता था इंडस वाटर ट्रीटी, हमारे इंडिया के साथ पंगे भी चल रहे हैं, सब कुछ आपने चलो 75 सालों में नहीं सोचा, चलो मान लिया। आपने 60 सालों में कभी सोचा है? 50 सालों में कभी सोचा है कि कभी भी इंडिया हमारा पानी बंद कर सकता है, हम अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले? इस मामले में सोचा है किसी ने? सोचो भी ना। एक कालाबाग डैम का सोचा था हमने, सोचा था। बगचौद के बच्चे लोग मर जाएंगे, कालाबाग डैम नहीं बने जाएंगे। अब बढ़ो, उधर ही सैलाब आ रहे हैं, उधर ही सैलाब, जिधर ये लोग भाई नहीं बनाने। यार उनका कसूर भी नहीं था एक लिहाज से अगर देखा जाए। आप हर सूबे में अलग अलग ऐसा डैम बनाओ जैसे दूसरे लोग भी जो मुतासिर न हो और फर्क भी न पड़े। वो डैम बन जाता ना, हमारी कितनी मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा एरिया जो लोग गरीब लोगों के घर हैं वो सारे तबाह बर्बाद हो जाते, चले जाते। तो उनको पता नहीं कौन सी जगह मैनेज करके करते ना। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों के हर सूबे में कम से कम ऐसे डैम होते जो हमें आज हम यूज कर रहे हैं। सही बात है। तो आपका क्या कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा रखना।